हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। सबसे पहले तो मेरे सभी बीएससी नर्सिंग के भाइयों और बहनों का अभिनंदन। आपके अपने परिवार विजय एजुकेशन में जितने भी नए स्टूडेंट विजय एजुकेशन से जुड़ रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं, ये आपका परिवार है, ये नर्सिंग के बच्चों का परिवार है, इसलिए इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करके रखें और अपना एक टेलीग्राम चैनल है मेरे दोस्तों, विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के नाम से। आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड हर एक जानकारी सबसे पहले उपलब्ध करवाई जाती है। तो आज बात करेंगे RUHS बीएससी नर्सिंग की। RUHS बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जिन जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो चुका है उन बच्चों को अब मैं कहना चाहता हूं कि अब आपके पास केवल एक दिन का समय और है, क्योंकि 11 अप्रैल लास्ट डेट है मेरे दोस्तों कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने की। तो इसलिए 11 अप्रैल शाम 5 बजे से पहले जिन जिन बच्चों ने अभी तक रिपोर्टिंग नहीं करवाई है वो रिपोर्टिंग करवा देना मेरे दोस्तों। बाद में आप रिपोर्टिंग नहीं करवा पाओगे, बाद में कॉलेज वाले आपका एडमिशन नहीं लेंगे। बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज वाले हो सकते हैं प्राइवेट में जो आपको ये कहे कि कोई बात नहीं, एक दिन लेट आओगे तो भी चलेगा, लेकिन आप उनकी बात पर भरोसा किए बिना आप बिल्कुल समय पर 11 अप्रैल को शाम 5 बजे से पहले अपने ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो और फीस ले जा करके कॉलेज में जमा करवा दें, ठीक है। और दूसरी बात बताना चाहता हूं, आपके जहन में बीएससी नर्सिंग को लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं, मुझे मालूम है, और उन सभी को कहीं ना कहीं मैं उन डाउट को दूर करने का प्रयास करूंगा। जिन जिन बच्चों को जो बीएससी नर्सिंग की कॉलेज मिली है और उनको अगर वो कॉलेज पसंद नहीं है तो क्या सर अपवर्ड मूवमेंट चलेगा? जी हाँ, जिन बच्चों ने रिपोर्टिंग करवा दी है उन्हें कॉलेज चेंज का मौका मिलेगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने रिपोर्टिंग नहीं करवाई है या किसी कारणवश फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया कॉलेज वाले ने डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से, या किसी कारणवश जो फर्स्ट काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाए, उन बच्चों को सेकंड काउंसलिंग में भाग लेने का मौका मिलेगा। इसका मतलब यह है कि सेकंड काउंसलिंग और अपवर्ड मूवमेंट दोनों एक साथ ही चलेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। जीएनएम की तरह अपवर्ड मूवमेंट पहले फिर सेकंड काउंसलिंग होती है जीएनएम में। मुझे जहां तक लग रहा है दोनों अलग अलग नहीं होगी, दोनों प्रक्रिया एक ही साथ चल सकती है, इस बात की संभावना ज्यादा है। फिर भी यूनिवर्सिटी के नए अपडेट का इंतजार करते हैं। तो मेरे दोस्तों, जिन जिन बच्चों को कॉलेज चेंज करवानी है उन्हें कम से कम एक मौका यूनिवर्सिटी जरूर देगी, और जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लिया या जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिली उन बच्चों को सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भाग लेने का मौका मिलेगा। और सेकेंड राउंड में जो आपको आपके पहले जो कॉलेज भरी हुई है उनके कॉलेज की चॉइस में आपको बदलाव करने का भी मौका मिलेगा। आपने कॉलेज चॉइस में अगर मान लो पहले 15 कॉलेज भर रखी थी तो अब आप इन्हें बदल कर 30 भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक बात इसे अच्छी तरह से जान लें। और जिन बच्चों ने रिपोर्टिंग करवा दी है उन्हें कॉलेज चेंज का मौका मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा उन्हें कॉलेज चेंज का मौका। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, आप जिस कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं आप उस कॉलेज वाले को यह जरूर बता दें कि मैं अपवर्ड मूवमेंट करवाने वाला हूं। आप उस कॉलेज को यह सूचना जरूर दें, उस कॉलेज से यह सूचना छिपा करके नहीं रखनी है, ठीक है। तो इसलिए मेरे दोस्तों मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर कोई बच्चा अपवर्ड मूवमेंट करवाना चाहता है तो उस कॉलेज वाले को यह बात जरूर बताएं कि सर मुझे ये कॉलेज आपका बहुत दूर है मेरे लिए और मुझे कॉलेज चेंज करवाना है। यह सूचना उस तक जरूर पहुंचनी चाहिए, मेरा यह मानना है, ठीक है ना। अब सुनिएगा मेरे दोस्तों,
अब सेकंड राउंड की काउंसलिंग कब शुरू होगी, यह भी बहुत से बच्चों के मन में डाउट है। तो बच्चों, अगर अपन सेकंड राउंड की काउंसलिंग की बात करते हैं और फिर मैं फीस की बात भी करूंगा, तो आपकी जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है बच्चों, वो कब तक शुरू हो जाएगी, ये आपके मन में बहुत बड़ा डाउट भी होगा। तो बच्चों, जहां तक मुझे लग रहा है, मैं पहले से ही आपको बताता हुआ आ रहा हूं कि 15 अप्रैल, ठीक है, 15 अप्रैल तक कोई ना कोई नोटिफिकेशन जरूर आएगा मेरे दोस्तों। ऐसा मुझे लग रहा है कि 15 अप्रैल तक यूनिवर्सिटी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया और अपवर्ड मूवमेंट को लेकर के एक नोटिस जारी करेगी। ठीक है, बीएससी नर्सिंग और फिजियोथेरेपी दोनों में ही ऐसा होगा। फिजियोथेरेपी की भी अभी काउंसलिंग चल रही है, ठीक है ना। अब बहुत से फार्मेसी के मेरे बच्चे हैं और पैरामेडिकल के जो स्टूडेंट है वो भी कह रहे हैं कि क्या सर पैरामेडिकल और फार्मेसी का भी सेकेंड राउंड शुरू हो सकता है क्या। बच्चों, इस बात की संभावना बहुत कम है, ठीक है। तो सेकेंड राउंड आपका 15 अप्रैल को शुरू हो जाएगा या 15 अप्रैल को सूचना आ जाएगी। अगर 15 अप्रैल तक नोटिस आ जाता है तो मेरे दोस्तों आप ये मान के चलना कि 20 अप्रैल तक आपका कॉलेज चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगा। आपको इतना तो पता ही है, आरयूएचएस का शेड्यूल बहुत बदलता है। आरयूएचएस प्रत्येक प्रोसेस को बहुत स्लोली करती है, तो हो सकता है कि ये 15 अप्रैल 20 अप्रैल में भी बदल सकता है। लेकिन जहां तक फर्स्ट राउंड की बात करें, फर्स्ट राउंड में इन्होंने डेट को नहीं बढ़ाया था, जितनी डेट थी उसी को वहां तक सीमित रखा था। उसको देखकर ये लग रहा है कि ये लोग 15 तक नोटिफिकेशन डाल देंगे और 20 अप्रैल तक आपका कॉलेज चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी इस महीने के एंड तक 30 अप्रैल तक मेरे दोस्तों आपका सेकेंड राउंड का रिपोर्टिंग वाला प्रोसेस जहां तक लगता है पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर हमारी स्टडी कब तक शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों देखिएगा, अगर अपन स्टडी की बात करें, पढ़ाई की बात करें, तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो स्टडी है, गवर्नमेंट कॉलेज की जो स्टडी है मेरे दोस्तों, वो आपकी अभी जस्ट शुरू हो ही जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें आपकी काफी हद तक फुलफिल हो गई है। तो 20 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में गवर्नमेंट कॉलेज की स्टडी शुरू हो जाएगी, ऐसा लग रहा है मेरे दोस्तों। जिन गवर्नमेंट कॉलेजों की 90% या 100% सीटें फुल हो जाएगी, वो गवर्नमेंट कॉलेज तो 15 अप्रैल या 20 अप्रैल से अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे। और जिन गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें ज्यादा खाली रहेगी, वो गवर्नमेंट कॉलेज फिर 1 मई तक का इंतजार करेंगे। इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है, यानी वो सेकेंड राउंड का इंतजार करेंगे, ठीक है। अब अगर प्राइवेट कॉलेज के स्टडी की बात करें, तो मेरे दोस्तों आपको पता होना चाहिए, और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, प्रत्येक प्राइवेट कॉलेज में 50% सीटें मैनेजमेंट कोटे की होती है और 50% सीटें जो हैं वो काउंसलिंग कोटे की होती है। तो जैसे मान लो आपको अगर कोई प्राइवेट कॉलेज मिला है और उसमें अगर मान लीजिए टोटल 60 सीट है, तो 60 में से 30 सीटों पर बच्चों ने पहले ही एडमिशन ले रखा है और उन 30 बच्चों की पढ़ाई लगभग पिछले मेरे दोस्तों सितंबर अक्टूबर से ही चल रही है। उनकी पढ़ाई पिछले लगभग 4 से 5 महीनों से चल रही है। हो सकता है उनका तो 50% सिलेबस भी हो गया होगा, ठीक है कि नहीं है। और अब आप जो 30 बच्चे हैं, जो अभी आप काउंसलिंग से आओगे, आपका एक अलग से बैच शुरू करेंगे वो लोग। और अगर वो अलग से बैच शुरू नहीं करते हैं तो उसी बैच के अंदर आपको शुरुआत से पढ़ाएंगे और आपका भी सिलेबस पूरा करवाएंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ाएंगे तो उनके कॉलेज का रिजल्ट प्रभावित होगा, उससे उस प्राइवेट कॉलेज को नुकसान होगा, ठीक है ना। तो ये भी मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं कि प्राइवेट कॉलेज का बैच भी लगभग आपका 10 मई तक, 10 से 15 मई तक शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपको पता ही है प्राइवेट कॉलेज में मेरे दोस्तों सेकेंड राउंड की काउंसलिंग पूरी होते होते 10 मई तो आ ही जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ओके। अब बहुत से बच्चे इस बात को लेकर के भी चिंतित हैं कि सर क्या इस तरह से हमारा 1 साल खराब हो गया क्या। तो मैं बच्चों आपसे कहना चाहता हूं कि 1 साल तो आपका खराब नहीं हुआ है, क्योंकि इस बार सेशन लेट हुआ, आपका केवल लेट नहीं हुआ है,
एम्स की काउंसलिंग, नीट की पिछले सत्र की काउंसलिंग भी चल रही है। अब ओपन राउंड, मोपअप राउंड चल रहे हैं उनके। तो ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी कॉलेजों के अंदर काउंसलिंग प्रक्रिया डिले हुई है इस कोविड के कारण। लेकिन ये सभी यूनिवर्सिटी प्रयास करेगी कि पर ईयर 2-2, 3-3 महीने सेशन को थोड़ा घटा करके और वो टाइम पे आपका एग्जाम करवाते हुए, जैसे ही आपका फाइनल ईयर कंप्लीट होगा तब तक ये सेशन को मेंटेन कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो इसको लेकर आपको चिंतित नहीं होना है। ये 4 साल का आपका कोर्स है मेरे दोस्तों, और ये 4 या 4.5 साल में ही पूरा हो जाएगा। ज़्यादा इसमें आपका समय नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे दोस्तों आप बहुत भाग्यशाली हो अगर आपको बीएससी नर्सिंग का प्राइवेट कॉलेज भी मिला है, या आपको बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग से गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। इन दोनों ही केस में मैं मेरे दोस्तों आपको बहुत भाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इन प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए बहुत से चक्कर काटे हैं उन लोगों ने, लेकिन उनको नहीं मिला है मेरे दोस्तों। तो आप लोग तो अब आपको जो भी कॉलेज मिला है, ठीक है, उसमें आप एडमिशन लें, और अपनी, अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो अपनी पढ़ाई को शुरू कर दें, क्योंकि ये वो कोर्स है मेरे दोस्तों जो आपका करियर है। ये इसको अब आप कहीं किसी भी सिरे से छोटा आंकने का प्रयास मत करना। एमबीबीएस के बाद में दूसरा सबसे बड़ा कोर्स है बीएससी नर्सिंग। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको भी, जिन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, ठीक है, अधिकांश बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ही एमबीबीएस का कॉलेज चल रहा होगा। ठीक है ना। बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई मेरे दोस्तों अपने आप में बहुत शानदार सिलेबस है। आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी मनुष्य के शरीर की। इसमें केमिस्ट्री पढ़ाने वाले नहीं है। बीएससी नर्सिंग में केमिस्ट्री, फिजिक्स ये हट जाएगी, केवल बायोलॉजी रहेगी मेरे दोस्तों। और बायो में भी आपको मेनली मेरे दोस्तों ह्यूमन की फिजियोलॉजी, मानव के शरीर की एनाटॉमी, ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ, ये सारे सर्जिकल से रिलेटेड, ठीक है, मेडिसिन से रिलेटेड, इस तरह की चीजें सिखाई जाएगी। इस कोर्स को पढ़ने का एक अलग मजा है, एक अलग जुनून है। आपको फर्स्ट ईयर से ही हॉस्पिटल ड्यूटी दे दी जाएगी। हॉस्पिटल में आप काम सीखने के लिए जाएंगे। जब एक वाइट एप्रिन पहन करके आप हॉस्पिटल में एंटर होंगे, तब मेरे दोस्तों आपकी एक अलग फीलिंग होगी। ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्तों इस जीवन को मैंने भी जिया है, इसलिए मैं कह रहा हूं। जब आप किसी पेशेंट का टेम्परेचर लेंगे, उसकी बीपी लेंगे, उसकी पल्स लेंगे, तो आप बहुत गौरवान्वित महसूस करने वाले हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, और वो दिन आपके सामने बहुत जल्द आने वाले हैं मेरे प्यारे लाडलो। और मैं तो ये चाहता हूं, ईश्वर से दुआ करता हूं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, और अगर प्राइवेट कॉलेज मिले तो एक बहुत बेहतरीन प्राइवेट कॉलेज मिले, तो जो आपको समय पर सिलेबस करवाए और जो आपको समय पर हॉस्पिटल ड्यूटी दे, ताकि आपके जो अरमान हैं, आपकी जो मेरे दोस्तों आशाएं हैं, आपकी जो उम्मीदें हैं, वो सारी पूरी हो, आपके सपने पूरे हो। ठीक है मेरे दोस्तों, पढ़ाई से किसी तरह से समझौता मत करना। बहुत से गांव के बच्चे हैं जिनको कोटा, जयपुर, उदयपुर जैसे बड़े शहरों में एडमिशन मिल जाएगा, और फिर किसी गलत संगत में मत पड़ जाना। ठीक है ना। बहुत से लोग आएंगे आपको रास्ते से भटकाने वाले कि चलते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों, बहुत से लोग आएंगे ऐसे जो आपको विचलित करने का प्रयास करेंगे। आप अपने रास्ते से मत हटना, बिल्कुल लाइफ मेरे दोस्तों अनुशासित रखना, तभी आप पढ़ पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो मैंने ऐसे भी बहुत से बच्चे देखे हैं जो घर से निकल तो जाते हैं बीएससी नर्सिंग करने के लिए, लेकिन फिर वो रास्ता भटक जाते हैं, और इसके बाद में मेरे दोस्तों वो ऐसी गलत संगत में, ठीक है, पढ़ते हैं कि उनकी ऐसी दुर्दशा होती है कि मेरे दोस्तों वो कभी अपने आप को अपने जीवन में माफ नहीं करते। ठीक है, और उनकी सजा उनके मम्मी पापा को भुगतनी पड़ती है। कोई ऐसा गलत काम मत करना मेरे दोस्तों, ये मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, क्योंकि आपसे आपके मम्मी पापा की, ठीक है, आपके माता पिता की उम्मीदें जुड़ी हुई है। वो आपके लिए फीस का इंतजाम तो कर रहे हैं। उन लोगों ने आपके प्राइवेट कॉलेज के लिए लाख लाख रुपए भरे होंगे। ठीक है ना। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत आपके लिए दांव पर लगा दी है। ठीक है ना। उन्होंने अपने लाइफ में जितना कमाया है वो आपके लिए दांव पर लगा दिया है। आज अब आप उसे सूद समेत ब्याज सहित चुकाने का ये मौका है। वो पैसों का ब्याज नहीं मांग रहे, वो केवल इतना मांग रहे हैं कि मेरा बेटा सक्सेस हो जाए, अपने पांव पर खड़ा हो जाए। ठीक है ना। वो आपको सफल होते हुए देखना चाहते हैं मेरे दोस्तों। और आप
सफल ज़रूर होंगे। मुझे भरोसा है मेरे दोस्तों, आपके मम्मी पापा की जो उम्मीदें हैं, जो उनके सपने हैं, ठीक है, उन सपनों को पूरा करने के लिए कभी गलत रास्ता मत चुनना मेरे दोस्तों। आपने बीएससी नर्सिंग जैसे एक बहुत ही अनुशासित कोर्स में एडमिशन लिया है, आप मेडिकल लाइन के सबसे बेहतरीन कोर्स में आ चुके हो, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है, मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है, ठीक है ना, जो घर से पैसा मंगवाते हैं, ठीक है ना, और वो चूंकि 12वीं पास करके ही आते हैं बड़े शहर में, तो वो उस मेरे दोस्तों माहौल में पूरी तरह से उस माहौल को समझ नहीं पाते हैं और गलत रास्ता मेरे दोस्तों ले लेते हैं। ऐसे आपके बहुत सारे सीनियर होंगे, ठीक है ना, जो आपको हो सकता है गलत रास्ते की ओर धकेल दे, ठीक है ना। तो भैया दिखावा 1% नहीं करना, अपन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, तो कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसलिए बढ़िया जम के मेहनत करना, 3 साल बढ़िया पढ़ाई करनी है मेरे दोस्त, और चौथे साल 4th ईयर में आप 4th ईयर के साथ गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो 3rd ईयर के साथ ही कोई अच्छा हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेना, आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी, आपके खर्चे निकलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। एक अलग मेरे दोस्तों माहौल मिलेगा, ठीक है। बीएससी नर्सिंग की भाई एक अलग लाइफ होती है, ठीक है ना, एक अलग जज्बा, एक अलग जुनून, एक अलग जोश होता है। आज के लिए इतना ही, लेकिन मेरे दोस्तों मैं कहना चाहूंगा बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करवाइएगा, और जो SC ST के बच्चे हैं उनको अगर प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो भी ले लीजिएगा, क्योंकि SC ST OBC के अंदर BPL और मेरे जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं, या जिसके परिवार में जिनके मदर या फादर में से कोई नहीं है, ठीक है ना, उनको पूरी की पूरी फीस 70,000 रुपये फीस जो प्राइवेट कॉलेज की होती है वो वापस मिलेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शिकायत कुछ इस बात की मिल रही है कि कुछ प्राइवेट कॉलेज वाले एक्स्ट्रा फीस ले रहे हैं, तो मेरे दोस्तों मैंने पूरा प्रयास किया है, ठीक है ना, मैं अब भी प्रयास कर रहा हूं, फिर भी आप भी अपने गार्जियंस को साथ में लेके जाएं रिपोर्टिंग के टाइम। प्रयास इस बात का करें कि ज्यादा फालतू में पैसे खर्च नहीं करें, ज्यादा पैसे नहीं दें, ठीक है ना। फिर भी मेरे दोस्तों आप जो भी बीच का रास्ता है वो निकालने का प्रयास करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।